स्वामी जी, योग से जीवन मिल रहा है। तो स्वामी जी, कोरोना का असर का जो हमने जिक्र किया था शुरुआत में, अब उसका जो सबसे ज्यादा असर देखने को मिला हार्ट और लंग्स पर पड़ा। ये तो हर कोई जानता ही है, लेकिन स्वामी जी, वायरल इन्फेक्शन की वजह से किडनी और यूरिनरी ट्रैक की परेशानी भी बढ़ी है। जो दिक्कत ओल्ड एज में हो रही थी, आज वो परेशानी एक बार फिर से लोगों के सामने आ रही है। जो लोग बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है, उन्हें भी ये हो रहा है। अरे साहब, पहले फेफड़ा गया, फिर हार्ट गया, फिर दिमाग गया, नर्वस सिस्टम गया, फिर लीवर गया, फिर किडनी गई। एक एक करके हम रोज बताते रहते हैं। अब देखो, ये भुजंगासन, ये लंग को भी अच्छा करता है, ये हार्ट को भी अच्छा करता है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और स्ट्रक्चर को और करेक्टर को एकदम करेक्ट कर देता है। योग से हमारा स्ट्रक्चर, हमारा करेक्टर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही एकदम अच्छे हो जाते हैं। एक तो ये भुजंगासन करो, फिर ये सलवासन करो, आराम आराम से। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ ममता। ममता तो खड़ी हो जा भाई, एक बार इसके लिए भी भाई जोरदार तालियां हो जाए ममता के लिए भी। हाँ, क्या बात, इसने जो है जबरदस्त काम कर दिया है? था, लोग कहते हैं पार्किंसन अच्छा नहीं होता। कब शुरू हुआ था ममता? 3-4 साल से था। 7 दिन में करीब 90% इसने पार्किंसन को रिवर्स कर दिया है, विद इन 7 डेज। हाँ, ये है योग की महिमा। बैठो मंजू, मंडू का आसन करो। पार्किंसन। अब बात रही यूटीआई, ये इधर बैठी है सुषमा, और प्रोस्टेट कैंसर, और ये बैठा हुआ है हिम्मत, हमारा हिम्मत मार के उधमपुर से। उधमपुर में मैं 2012 से पहले आया था, 1994-5 में। वो उस समय एमएम वालिया थे जनरल। उस समय मैं फौज को करा के आया था, आम लोगों को उसमें वो नहीं थे एंट्री। पहला मेरा कैंप 30 साल पहले, 1994-5। मैं कोई अभी बालक नहीं हूँ, देखने में बच्चा जैसा लगता हूँ। बहुत से तो मेरे बाद ही में पैदा हुए। पूजा तो बाद में आई है। पूजा, कितनी उम्र हो गई बेटा आपकी? स्वामी जी 24। बड़ी ईमानदार है पूजा, उम्र पूछते नहीं है स्वामी जी। ये जब से मेरे योग कराने के बाद आई है धरती के ऊपर। ये तो गर्भ में देखती थी, इसकी माँ के पेट में थी तब देखती थी। मेरी माँ का पेट हिलेगा तब मैं बाहर निकलूंगी। तो ये 35 साल हो गए मुझे योग कराते कराते। कितने? 35 साल। और प्रोस्टेट कैंसर मिटा दिया। किससे? गोखरू से। किससे? गोखरू और वीट ग्रास। ये बोल रहा है इधर हिम्मत। गोखरू, वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये पिला के। पहले चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, गोकुल, काचनार, घनवटी, ये देते थे ना। हाँ, कुलथ की दाल पी रखी है सर, पहाड़ में बहुत होती है। तेरे मजे आ गए, नहीं तो अभी तक तेरी फोटो पे माला टंग गई होती। हिम्मत स्वामी जी, बहुतों को हमने भूत प्रेत बनने से बचा लिया। मंडू का आसन। स्वामी जी, प्रोस्टेट प्रॉब्लम की वजह से कई बार यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है। जोका दलिया। स्वामी जी, इस वजह से किडनी भी फेल होने तक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे बचने के उपाय भी बता दीजिए। तो एक तो मंडू का आसन करें, ऐसे और ऐसे। तो तूने कैसे बचाई अपनी किडनी? लो बेटा सुषमा, इसको तो कितनी देर में यूरिन जाना पड़ता था? हर 5 मिनट में जाना पड़ता। हर 5 मिनट जी। फिर तो आधे टाइम टॉयलेट में रहती हो। आपका यूट्यूब देखकर, मतलब हमेशा नहीं होता था। यूट्यूब देख करके टॉयलेट से निकल गई। मुझे
मेरा जीवन ही आपसे है। 2005 से रांची से आपको फॉलो कर 2005 से फॉलो कर लिए, क्या बात है। और अस्थमा भी बहुत क्रॉनिक था, मतलब मैट्रिक। तो 5-5 मिनट में टॉयलेट यूरिन जाता था। जी। फिर अब कैसे ठीक किया उसको? फिर कुछ दवा आपका लिए, चंद्रप्रभा बटी, गोछुरादी बटी आप बोले तो, फिर एक मेडिकल में बोले कि विशुद्धंती बटी। हाँ, विषतिंदु। मेरा पीठ में दर्द रहता था, मतलब वही विशुद्धंती बटी खाने से हमको लगा ठीक हो गया। ला तो विषतिंदुक वटी ली, चंद्रप्रभा भी गोक्षरादि लिया, 5-5 मिनट। विषतिंदुक वटी से जो बार बार शुशु करने जाते हैं ना, जब देखो तभी टॉयलेट में प्रेशर आता रहता है और वो 10-10, 20-20 ग्राम यूरिन आता रहता है। अब ठीक हो गया? हाँ, थोड़ा थोड़ा। कभी कभी तो खून भी, 3 बार हमको इन्फेक्शन हो गया था राम और खून भी आता था। चलो भाई, जोरदार काम कर लिया सुषमा ने तो। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, विषतिंदुक, और इसमें जब किसी को खून आए, चलो ये करो, मंडू का आसन करो। किसी को खून आए तो शीशम और पीपल के पत्ते ले लो। हाँ, शीशम और पीपल के पत्ते पीने से किसी को ब्लड में यूरिन आता हो, किसी को प्रेगनेंसी के बाद भी, हाँ प्रेगनेंसी के बाद भी किसी को ब्लीडिंग होने लगे तो जच्चा और बच्चा, दो पीठ में बच्चा पड़ रहा, वो भी मरने की संभावना होती है। और जरा का याद रख लेना, सब नोट कर ले। शीशम, बेल, पीपल, दूर्वा घास, दूधी घास, लौकी, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये पित्त का प्रशमन कर देते हैं और ब्लीडिंग को बंद कर देते हैं। फिर ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो तो चुटकी भर इसके अंदर नाग केसर, केसर मत डालना 1 ग्राम, नाग केसर, केसर जैसा होता है, उसका 1 चुटकी डाल दी। ये यज्ञ की भस्म, उसको पानी में डाल के पी लो, ब्लीडिंग बंद। मंडूकासन। और जिनका स्वस्थ है शरीर, वो पद्मासन में बैठ के, सुखासन में बैठ के ऐसे आगे झुक जाओ, ऐसे, तो ब्लीडिंग भी नहीं होगी जी, इन्फेक्शन नहीं होगा। और अंदर से किडनी में टूट फूट हो गई हो तो फिर ये रीनोग्रिट ले, ये रीनोग्रिट रखा है ना, रीनोग्रिट, धनिए का कोरीघन और इसका गोखरू का ट्राइघन। अब हमने ट्राइघन, कोरीघन, ये सब वटी बना दी है। और फिर कैंसर भी हो जाए तो, जैसे इसको कैंसर हो गया था हिम्मत को, तो फिर ये सिस्टोग्रिट डायमंड दे देते हैं जो दाई तरफ। स्वामी जी, सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड। आपके साथ हिम्मत जी बैठे हैं, ये पत्थर चटा, ये भी जो लाइव एग्जाम्पल हैं कि कैसे प्रोस्टेट की समस्या को दूर किया जा सकता है। इन्होंने अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक की है। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों के लिए है जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, और ये ज्यादा जानलेवा तब साबित होती है जब वजन बढ़ा हुआ होता है, पेट पर एक्सेस फैट होता है। तो पेट पर जो फैट जमा हो जाता है जिससे प्रोस्टेट का खतरा ट्रिगर होने लगता है, उसे ठीक करने के क्या उपाय हैं? ये एकदम ठीक कहा आपने ज्योत्सना जी। तो अब पहले तो प्रोस्टेट के लिए, यूटीआई के लिए, किडनी के लिए एक्सरसाइज बता दी, मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये वक्रासन, और थोड़े से फ्लेक्सिबल हो तो अर्धमत्स्येंद्रासन है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी तो वक्त के साथ आएगी। और गोमुखासन तक ये पूरा पैकेज हो गया प्रोस्टेट का, यूट्रस का, ओवरी का, और इसके लिए। अब बात कही आपने, आगे बढ़ गई बात। तो जब बात आगे बढ़ गई, और बात आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा कारण है मोटापा। सुन ले कविता, हाँ, शुगर तो ठीक कर लिया, लेकिन तेरा पेट 10 किलो कम करना है अभी। तेरा पेट हो गया कद्दू जैसा, है ना? देखो मिलान कर ले। तो अब ये कद्दू जैसा जो पेट है ना, इसको लौकी बनाना है। क्या बनाना है? लौकी तरह। चलो तो ये करो 100 से 1000 बार तक। कितनी बार तक? 1000 बार तक। अपूर्वा, तू तो बेटा करते ही रहे ना, तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी जैसे अभी दिख रही है ना, फिर बुढ़िया भी नहीं होगी, गुड़िया जैसी ही रहेगी। अब बच्चों को कभी सोचते नहीं कि हमें भी बूढ़ा होना है, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ापा जाता ही नहीं, ऐसे जड़ जमा के बैठ जाता है। तो ऐसे, तो ये मोटापा ना, ये उसको ट्रिगर करता है। किसको? यूटीआई को, किडनी की प्रॉब्लम को, प्रोस्टेट कैंसर को। फिर ये बीपी भी बढ़ाता है, शुगर भी बढ़ाता है,
अब जैसे ये लाइव एग्जाम्पल है, हिम्मत को प्रोस्टेट कैंसर भी ठीक किया, बीपी भी था, शुगर भी था, सब ठीक कर लिया। अब तेरा तो भाई लाइफ इंश्योरेंस मैंने करवाया, इसलिए तो तेरे को गिफ्ट देनी पड़ेगी, लाइफ मेंबर बन जाना, मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा, तू तो क्या देगा मेरे को। तो लाइफ जो है बच गई, है ना। और वाइफ भी खुश है, बच्चे भी खुश है, इधर ही है, बच्चे भी खुश है। नहीं तो बोला हमारे पापा जो है उनका श्राद्ध तर्पण करने के लिए, अस्थियां बहाने के लिए हरिद्वार आना पड़ता। हाँ, जो हड्डियां बहाने से पहले आ जाएंगे वो 100 साल पहले हड्डियां बहाने से बच जाएंगे। इसलिए योग ग्राम निरामय भाव और वक्त से पहले हर की पौड़ी पर जाने से बच जाओ।